हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों मैं हूं मुकेश और आज हम बात करेंगे वीर तेजाजी महाराज की कथा, उनकी कहानी, उनकी जीवन के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है और आप तेजाजी महाराज को मानते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक आपको ज़रूर देखना है। वीर कुंवर तेजाजी महाराज जाट समुदाय के आराध्य देव हैं और राजस्थान से हरियाणा और गुजरात में मुख्य रूप से पूजे जाते हैं। किसान अपनी खुशहाली जीवन के लिए खेती में हल जोतते समय तेजाजी महाराज की पूजा करते हैं। तेजाजी महाराज अपने वचन के लिए सबसे लोकप्रिय देवता है, जिन्होंने सर्प देवता को अपने कहे वचन के अनुसार गायों को छुड़ाकर अपनी जान कुर्बान की थी। आज इसी कारण सर्पदंश होने पर तेजाजी महाराज की मनौती मांगी जाती है। दोस्तों सोशल मीडिया के मुताबिक वीर तेजाजी का जन्म 29 फरवरी 2074 को नागौर जिले के खरनाल गांव में हुआ। इनके पिता का नाम थिरराज और मां का नाम राम कंवरी था। लोगों में जो मान्यता है उसके अनुसार इनका विवाह पनेर ग्रामवासी रायमल जी की बेटी पैमल से हुआ। कम उम्र में ही इनकी शादी हो जाने के कारण इन्हें इस बात की जानकारी नहीं। इस राज को तेजाजी से छुपाए जाने के पीछे वजह थी कि किसी कारण से थिरराज और पैमल के मामा के बीच झगड़ा हो गया। खून की प्यासी तलवारें हैं चलने से इनमें पैमल के मामा मारे गए थे और इसी वजह से उनके इस शादी के बारे में किसी ने नहीं बताया। धोलिया कुल में जन्मे तेजाजी खरनाल के शासक थे। इनके पास 24 गाँव का साम्राज्य था। एक दिन खेत में काम करते समय भाभी के बहुत देरी हो जाने पर तेजाजी ने अपनी भाभी से देर से आने का कारण पूछा तो उन्होंने ताने भरे शब्दों में पैमल के साथ उनके जो विवाह की बात सुनाई। इस पर तेजाजी पैमल को लाने के लिए ससुराल जाते हैं। जब तेजाजी ससुराल पहुंचे तो उनकी सास गायों से दूध निकाल रही थी। तेजाजी घोड़े पे लीलन के खुर की आवाज़ सुनकर दूध देती गाय बिदक गई। इस पर अनजान में शराब भरे शब्द कह जाते हैं। इस पर वो क्रोधित होकर वापस चल देते हैं। पैमल को जब इस बात का पता चलता है तो वो तेजाजी के पीछे जाती है और उन्हें एक रात रुकने के लिए मना लेती है। तेजाजी ससुराल में रुकने की बजाय लाचा नाम की एक गुजरी के यहाँ रुकते हैं और सियोंगवश उसी रात को लाचा की गायें मीना चोर चुरा ले जाते हैं। लाचा गुजरी जब तेजाजी को अपनी गायें छुड़ाने की विनती करती है तो तेजाजी गोरक्षक तो थे ही और गायों के लिए उन्होंने रात को मीना का पीछा करने निकल जाते हैं और रास्ते में उन्हें एक सांप जलता हुआ दिखाई देता है। जलते हुए सांप को देखकर तेजाजी को उस पर दया आ गई और भाले से उसे आग की लपटों से बाहर कर दिया। सांप अपने जोड़े से अलग हो जाने से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उन्होंने तेजाजी को डसने की बात कह दी। तेजाजी नाग देवता की इच्छा को बड़ी विनम्रता से स्वीकार करते हुए सांप से गायें छुड़ाने के बाद वापस आने का वचन देते हैं। इस पर नाग उनकी बात मान लेते हैं। तेजाजी चोरों से भयंकर युद्ध करते हैं। इससे उनका सारा शरीर लहूलुहान हो गए मगर सारी गायों को छुड़ाकर वापस ले आए। इसके बाद वो अपने वचन की पालना हेतु नाग के पास पहुंचते हैं और उसे डसने को कहते हैं। नाग देवता के घायल शरीर को देखकर पूछते हैं कि मैं कहाँ डसूं, कि मैं कहाँ डंक मारूं, आपका शरीर तो लहूलुहान हो चुका है। इस पर तेजाजी अपनी जीभ निकालकर जीभ पर डंक मारने को कहते हैं और इस तरह किशनगढ़ के पास सुरसुरा में 28 अगस्त 1103 के दिन तेजाजी की मृत्यु हो जाती है। सांप अपने वचन के पक्के कुंवर तेजाजी को सांपों के देवता के रूप में पूजे जाने का वरदान देते हैं। आज भी तेजाजी के देवरा और धाम पर सर्पदंश वाले व्यक्ति के धागा बांधा जाता है और पूजा जहर को चूस कर निकाल लेते हैं और उसके बाद जाट समुदाय वीर तेजाजी को शिव के समक्ष मानते हैं। देश भर में तेजाजी के देवालय बने हुए हैं और इन मंदिरों को देवरा या धाम के नाम से जानते हैं। PNO नाम की एक इतिहासकार ने अपनी बुक में ताजमहल इज ए हिंद टेम्पल प्लेस में 100 से अधिक पेज साबित कर चुके हैं कि आगरा का ताजमहल एक समय में तेजो महल था। मुगलों ने जिसे तुड़वा कर ताजमहल का रूप दे दिया और इस बात को सच साबित करने के लिए इतिहासकार ने आगरा के आसपास जाट बहुल आबादी का होना और तेजो महल्य में शिवलिंग के साथ तेजोलिंग का पाया जाना इस बात की पुष्टि करता है। जाट समुदाय वीर तेजाजी को शिव जी का अवतार मानते हैं। शिवलिंग के साथ तेजलिंग का पाया जाना उनकी पुष्टि करता है। जाट समुदाय वीर तेजाजी को शिव जी का अवतार मानते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में कुछ पसंद आया तो लाइक करें और इसी तरह की और बायोग्राफी और हिस्टोरी जानने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।